जीवित है। आपके घर में बेटी बेटा है, बहुत अच्छी बात है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको पढ़ाना लिखाना मत, उनको शिक्षा और संस्कार मन देना, लेकिन उनसे कोई आशा और उम्मीद मत करना ज्यादा अधिक। आशा और उम्मीद करोगे तो आपके लिए दुख का कारण बन जाएगा, क्योंकि आपकी आशा और उम्मीदों की पूर्ति होगी नहीं। मेहमान आ गया है, शादी कर दी है, तो बेटी को भेज दो, और आप कहोगे कि नहीं लगी डरिया में 8 दिन और छोड़ दे लड़की है। लल्ली कहेगा हाँ मम्मी ने कह दी हम तो आज ही ले जा, और तुमने अगर हट करेगा कि ना भेज रहे तो हमने को बोल ना जाओ तो ध्यान रखो, फिर झगड़े की नींव लगी जाएगी। और आज नहीं तो तुम कल भेजोगे, फिर तुम्हारी लड़की को ज्यादा परेशानी आएगी। इसलिए बेटी हमारी तभी तक थी तब तक हमने संकल्प नहीं किया था, और संकल्प कर दिया तो अब बेटी तुम्हारी बेटी नहीं है। वो अपनी राजी से कभी समय समय पर मिले तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कह दो कि बेटा अपने घर को संभालना, और मेरे से अधिक अपनी सासू माँ को समझना, और अपने पिता से अधिक अपने ससुर को समझना, और अपने परिवार को बढ़िया समता और शांति से बना करके रखना, यही तेरा दायित्व है। तो समझ लो आप बच गए उस बवाल से। अगर आपने थोड़ा सा भी मोह लगा लिया तो फिर वो मोह आपके लिए जंजाल बन जाएगा। इसलिए कोई मत करिए बेटी संग जमाई ले जाएंगे मत संग जमाई ले जाएंगे मत कोई मत घर अलग करियो या धन पे। ये हमारे जीवन में अवरोध है। जैसे सड़क पर बड़े बड़े ब्रेकर होते हैं तो गाड़ी बहुत धीरे चलती है, ये ब्रेकर है हमारे जीवन में। बेटी बेटाओं के प्रति मोह और ममता, धन के प्रति लोग लालच अधिक नहीं। धन कमाना चाहिए, संत महात्मा ये नहीं कहते हैं कि धन नहीं कमाना चाहिए। अगर धन नहीं कमाओगे तो फिर तुम सत्संग कैसे करा लोगे, फिर कैसे तुम भंडारा करोगे, फिर कैसे साधु संतों का सम्मान करोगे, फिर कैसे तुम विवाह शादी करोगे, कैसे बच्ची बच्चों को पढ़ाओगे। धन कमाना चाहिए और उसका बढ़िया अच्छा उपयोग करना चाहिए। इसलिए लेकिन उसका घमंड नहीं, अहंकार नहीं। बढ़िया मकान बनाना चाहिए, जरूर बनाना चाहिए, बढ़िया कपड़ा पहनना चाहिए, बच्ची बच्चों को उच्च शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए, और उसका घमंड और ये अहंकार नहीं। कितना बढ़िया कहा। कोई मत गर्व करियो या धन पे, कोई मत गर्व करियो या धन पे। ये कौन बड़े खजाने रह जाएंगे मत करियो मेरे भैया, बड़े खजाने रह जाएंगे मत करियो मेरे भैया। महमूद गजनवी ने 11वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया था। वैसे 17 बार आक्रमण किया था उसने। सोमनाथ के मंदिर को तोड़ करके अपार खजाना ले गया, धन ले गया, और उसने पूरी विश्व में कहीं एक मूर्ति नहीं छोड़ी, सारी मूर्तियों को तोड़ दिया, पुजारियों को मार दिया, हजारों लाखों लोगों को गुलाम बनाया, तमाम सोना चांदी हीरा जवाहरात ले गया। लेकिन आखिरी में क्या हुआ? आखिरी में ये हुआ कि उसको नींद नहीं आती, बेचैनी बनी रहती। महीना हो गए नींद नहीं आती। अब तो कभी कभी इतना बेचैन और परेशान और भड़बड़ा करके बोलता, और रात भर भागता रहता, कहीं 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 कहीं। एक दिन कहा, मेरे भाइयों मेरी चारपाई को तो वहां डाल दो जहां धन की तिजोरी रखी है। और जब उसकी चारपाई को वहां धन की तिजोरियों के पास डाल दिया तो उन तिजोरियों से सब पटक पटक करके रोने लगा।
हाँ, ये लाल बुरे काले पत्थरों के लिए मैंने कितने असहाय प्राणियों के कत्लेआम किए, कितनी माताओं की गोदें खाली करी और कितनी बहनों के श्रृंगार लूटे। मैं समझता था ये सब कुछ मेरे साथ जाएगा, ये सब का सब यहाँ का यहीं पर रहेगा, और तड़प तड़प करके मरा। वो धन काम में नहीं आया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, किसी विद्वान ने कहा है, इकट्ठा कर जहां का जर सभी मुल्कों के माली थे, और सिकंदर जब गए दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। कितना बढ़िया कहा है कवि ने। ये कहोगे ना गए खजाने, जाने मत गर्व करियो, गए खजाने, जाने मत गर्व करियो, मत गर्व करियो तन पे, ये साथ नहीं कुछ काम चलती है ये साथ, कोई मत गर्व करियो तन पे, और इसका कोई भरोसा नहीं है। कदम एक कदम रख करके दूसरे कदम का कोई भरोसा नहीं है। और एक बात बताएं, प्रत्येक जीव की यात्रा अज्ञात में से शुरू होती है। हमारे यहाँ कहीं कहीं कहते हैं कि भैया जान करके मानो, पहले जानो फिर मानो। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, तुम जान लोगे तो फिर मानने की बातें समाप्त हो जाएगी, फिर मानोगे काहे? मानना तो अज्ञात है और जानना ज्ञात है। जब आपको ज्ञात हो गया तो मानना और अज्ञात समाप्त हो गया। अज्ञात ही अज्ञान है और जानना ही ज्ञान है। पर ध्यान रखो, हमारी यात्रा तो अज्ञात से शुरू है। हमको एक कदम रख करके और दूसरे कदम का पता नहीं है कि इस कदम पर क्या होगा, तो वो अज्ञान ही तो है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी महात्मा, बुद्ध को नहीं पता था कि मैं इस भक्त के यहाँ भोजन करके और फिर मेरा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, जबकि वो दुनिया का एक महापुरुष था। और उस भोजन को पा करके और वहीं से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। कृष्ण को नहीं पता था, प्रभास पट्टन में लेटे हुए थे कि अभी मेरे पैर में तीर पड़ने वाला है, अज्ञात था। राम को नहीं पता था कि अभी लक्ष्मण जी जाकर के और शरीर में हत्या करते हैं और मेरा भी अंत होने वाला है। बहुत प्रयास किया। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमारी तुम्हारी यात्रा अज्ञात में नहीं है, इसलिए इसका भरोसा मत करना। इस शरीर का कब तक और कैसे चलेगा और कितना चलेगा। आप 100 वर्ष बैठे रहो, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक क्षण का भी पता नहीं है। इसलिए और हमारी चेतना भी अज्ञात का ही विषय है, क्योंकि जानना विषय बुद्धि तक रहता है। इसलिए बुद्ध मौन रहे, इस पर चर्चा नहीं करी उन्होंने कुछ, क्या कोई आत्मा के परमात्मा होता है कि नहीं होता, क्योंकि वो चर्चा का विषय नहीं था। कोई भी व्यक्ति जाता उनके पास और वो अपनी समस्या रखता तो वो कहते ध्यान करो, इन बातों को छोड़ो। और जब ध्यान करता है कोई साधक, तो ये सारा का सारा जो अज्ञात का जो रूप है वो ज्ञात में परिवर्तित हो जाता है, पर कहने सुनने की बातें समाप्त हो जाती हैं। इसलिए कोई मत गर्व करियो आतन पे, ये कहू दिन अग्नि में जली जाओगे, गर्व करो मेरे भैया। अग्नि में जली जाओगे, गर्व करो मेरे भैया। कहे कबीर शरण ले गुरु की, कहे कबीर शरण ले गुरु
की। अरे तुम भव से पार लगावेंगे मत गर्व करो मेरे भैया, तुमको भव से पार लगावेंगे मत गर्व करो मेरे भैया। ये कहू देना पले सिवायु जावेंगे मत गर्व करियो मेरे भैया, कहू देना पले सिवायु। अब तो जाग पड़ो भैया, वक्त नहीं है सोने का, अब तो जाग पड़ो बहना, वक्त नहीं है सोने का। संत जगाते हैं। मैंने इस बारामासी के माध्यम से, ये बारामासी एक मार्शल थे, अब तो नहीं है आज दुनिया में, लेकिन उनकी एक कविता अमर रहेगी। और उन्होंने ऐसी बहुत काफी कविताएं लिखी। धौलपुर जिला में एक सेपल गांव है, तहसील है, और वहीं के थे ये। और बहुत बड़े अच्छे शब्दों का चयन किया है एक मनुष्य के लिए, जीवन जीने के लिए। सज्जनों, वास्तव में हमारे जीवन की शक्ति है ये। अब हम शक्ति को कहां लगाते हैं? एक और बात बताएं, एक तो हम कविता करते हैं तो अश्लीलता की कविता करते हैं। अश्लीलता के जो गाने हैं, उन गानों से समाज का बिगाड़ होता है। एक ज्यादा हम काट छांट की कविता करते हैं तो काट छांट में भी समाज टूटता है। और जिस कवि की सकारात्मक भाव होता है, जिसके अंदर में पॉजिटिव भाव होता है, उसकी कविता भी एक ऐसे होती है जैसे एक धागा होता है, और वो धागा तमाम मणियों को जोड़ करके एक ही में पिरो करके और एक माला बना देता है। ऐसे ही वो ये कविता होती है जो समता की रस्सी में, और ये सारे के सारे बिछड़े हुए टूटे हुए जो सूत्र है वो सब के सब जुड़ जाते हैं। कविता वो सराहनीय होती है जिससे ज्यादा समाज का हित हो, जो ज्यादा समाज के काम में आए, वो कविता कहलाती है। अलग काटना तो पड़ता है, ये ध्यान रखो। कैंची काटने का काम करती है और काटना भी चाहिए। कोई 1000 रुपया मीटर को कपड़ा ले आवे और भूख है के बाद भैया हमें पैंट शर्ट बनवाना है, पहले काटिए मत। तो ध्यान रखो, कोट बनेगा तो कट करके ही बनेगा, जैकेट बनेगी तो कट करके ही बनेगी, ब्लाउज और पैंट और शर्ट बनेंगे तो चाहे वो 50,000 मीटर का कपड़ा हो, दर्जी बिना काटे नहीं बनाएगा। पर एक बात का ध्यान रखो, अगर काटना ही काटना जानता हो, सीना नहीं जानता हो तो कोई डॉक्टर ऑपरेशन तो कर दे, पेट है तो फाड़े घंटा दे, लेकिन फिर वो टाके लगाए और नहीं जाने, उसको सही ठीक करना नहीं जाना तो क्या होगा? केस चलेगा नहीं बाबे, मार पड़ेगा नहीं बाबे। ऐसे ही अगर हम काटते हुए चले जाएं और सीने की अगर कला नहीं है तो समझ लो वो एक दुर्भाग्य है, वो एक दोष है। और ये ध्यान रखो, काटने के लिए कैंची कितनी मोटी बड़ी चीज होती है, और सीने के लिए सुई कितनी नैनी होती है, छोटी होती है। और जितनी छोटी सुई होगी उतनी बढ़िया अच्छी सीमन चलेगी, मोटी सुई से नहीं। जितनी बढ़िया अच्छी सुई होगी नैनी वाली, उतना ही बढ़िया अच्छा निकालेगी वो। तो कैंची के साथ साथ सुई भी अनिवार्य है। अगर कैंची के साथ सुई अनिवार्य है तो समझ लो कि फिर तुम एक उसको बढ़िया अच्छा रूप दे दोगे। एक बढ़िया आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी होती है तो कुल्हाड़ी से क्या करेगा? लकड़ी को काट तो देगा, फाड़ देगा, पर वह कुल्हाड़ी से फर्नीचर थोड़े बना देगा। फर्नीचर बनाने के लिए तो उसको बहुत अच्छी अच्छी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत बारीक बारीक चीजों की। और जितनी बारीक चीज से काम करेगा उतनी भीतर में बारीक बुद्धि और एकाग्रता की आवश्यकता है। कितनी एकाग्रता की? अरे जब कोई लकड़ियां फाड़ रहे हो तो बात कितने
कितनी एकाग्रता की जरूरत पत्ते भाई, भाई काटनी तो होते हैं, फाड़नी तो होते हैं, इतने दिन बेचते दिन जिले सा फट गए, 2 टूक करे 4 टूक करे और फाड़े और डाल गई। पर क्या होगा उस लकड़ी का? उस लकड़ी को जलाया जाएगा, उसमें से फर्नीचर नहीं बनेगा। और जो फर्नीचर बनाएगा उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीजों के बड़े ध्यान से एक मूर्ति बनाता है कलाकार, कितने छोटे छोटे यंत्र पास में रखता है। एक घड़ी बनाता है कोई कारीगर, कितने छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। मोबाइल बनाता है एक कलाकार, कितने कितने छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ऐसे जब हम भीतर में जाते हैं तो हमारे अंदर में भी वो सूक्ष्म बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि, और जितनी जितनी सूक्ष्मता की ओर हम चले जाएंगे उतनी उतनी शक्ति का उद्भव होगा तुम्हारे अंदर में, उतनी तुम्हारी कला प्रकृत होगी। और जितना तुम ऊपर मोटे लेवल पर काम करोगे तो तुम मोटे ही रह जाओगे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, काटना जरूरी है, काटो। पसीने की कला भी होनी चाहिए साथ साथ। कोई भी कवि रचना करता है अपनी कविता तो वो एक ऐसी के साथ साथ वो काटता भी है और फिर जोड़ता भी चला जाता है और फिर एक अच्छी पोशाक बना करके तैयार कर देता है। ये बारामासी ऐसे कवि की रचना है, कितनी बढ़िया अच्छी रचना है। हमें अपने दिमाग को कहां लगाना है सज्जनों? वास्तव में हम एक समाज के हित में लगाएंगे। मैंने शाम को भी कहा था कि बाबा साहब के विचार ही तो थे। कोई तलवार नहीं उठाई उन्होंने, कोई बंदूक नहीं उठाई उन्होंने, बाबा साहब के विचार थे। और अपने विचारों की धारा से, और ये कितने महीन विचार होंगे, कितनी बारीकता कि हर विषय के साथ में, हर नीति के साथ में, और फिर उसका एक सजा का भी प्रावधान बनाया था। अगर व्यक्ति चोरी करता है तो उसके लिए ये सजा होनी चाहिए। फिर चोरी में भी कई प्रकार की चोरी होती है, 3 प्रकार की चोरी होती है। मारपीट में भी 3 प्रकार की मारपीट होती है। अपमान में भी 3 प्रकार का अपमान होता है। किसी की लूट मार करने में भी, और कौन कौन सी धारा किस किस जगह पर होनी चाहिए। ये कोई लकड़ी फाड़ने वाले का काम थोड़ा ही था, ये कितनी बारीक और कितनी बुद्धि का काम था। और अपनी कलम के आधार से उन्होंने सारी धारा को पलट दिया। इसलिए हमें भी अपना विचार करना चाहिए। हम जितना बढ़िया अच्छा विचार और विवेक के साथ अपना जीवन जिएंगे उतना ही तुम्हारे जीवन का आनंद है। ये मानव जीवन वैसे ही नहीं मिला है। फिर तो गाय भैंस गधा घोड़ा वो बहुत अच्छे हैं हमसे। किसी विद्वान ने कहा है कि हाथी के दांतन से किसा खिलौना भांति भांति के बने, और सिंह की खाल शिव शीश पर चढ़ाइए। पशु की खाल से किसान कमाए खाए, बकरा की खाल तो समाज में बजाइए। गेंडे की खाल को सहारो ले सूरमा, पर जब मानव की खाल कछु काम नहीं आइए। सावर की खाल को सिपाही में को सिक्का बने, और मृगा की खाल तपस्वी के मन भाई है, और गेंडे की खाल को सहारो ले सूरमा, पर जब मानव की खाल कछु काम नहीं आइए। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपने जीवन का सदुपयोग करिए। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये मानव जीवन मिला है बहुत बड़ा बेशकीमती है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय पर लोक समारा। कबीर साहब जी ने कहा है, मानस जन्म नर पाए के चूके अवधि घात, और जाय पड़ो भव चक्र में तब सहे घनेरी लात। रतन का जतन कर बाडी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। तो मेरे भाई बहनों, अगर आपके जीवन में ये बात अगर काम की है और आप अगर समझ रहे होंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं समझ में आए तो फिर हम और 2 घंटे बोलते रहे, फिर कोई ज्यादा बात नहीं है। अगर इतनी बातों को ठीक तरीका से
और हमारे संतों ने भी नाना तरह के पहलुओं पर आप सभी भाई बहनों को संबोधित किया। और जो संतों की बातों को समझ लेते हैं बस उनका जीवन बदल जाता है। एक छोटी सी बात ध्यान में आई, एक लड़की विदा कर रहे तो लड़की रो रही, और लड़की तो रोती है बेचारी, चाहे कितने को पढ़ लिख जाए तो उन्हें कहा कूका करनी पड़ते, तो लड़की रो रही। माँ ने छाती से लगा ली लड़की, बेटा मर रो है। तो लड़की तो रो रही, पर मजे की बात देखो कि वो लड़का रोवे लग तो दूल्हा। लोगों ने पूछी भैया तुम क्या कर रो रही है, तो बच्चे क्या कर रो रही है। तो लड़की से पूछी बेटा तुम क्या कर रो रही हो, कि हम तो ताते रो रहे कि हमारे मम्मी पापा छूट रहे, हमें याद आवेगी। तो कहते तो मैं रो रहा हूँ, कहते मयू आप जहां छूट गए और तू चल के मैं मयू अपन ने छुड़वा देगी। लड़की ने कही तो फिर जहां का क्यों रो रहे हो, तब क्या मयू आप छूटे तब ही रो लियो। लड़का ने कही तो रोनो तो ही है, संग ही संग रो तो चले। तो भैया वास्तव में जो जीते जागृत होते हैं वही हंसते हंसते अपना जीवन जीते हैं, अंत पूरा जीवन रोते रोते बीत जाता है। पत्नी पति की शिकायत करती है और पति पत्नी की शिकायत करते हैं। महाराज मैं सब पे जानती हूं, जाए समझ आए दे। और वो कहते हैं तुम्हें ही समझ ले, जो महाराज खूब पढ़े लिखे तब गुटका खाते हैं। अब बताओ, तो सज्जनों वास्तव में कमी तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ में होती है, और जब दोनों तरफ की समझ बढ़ जाती है तो सज्जनों एक सामंजस्य बन जाता है। शादी का अर्थ ही एक साधना है, जीवन की एक धारा है। तो क्यों नहीं हम एक अच्छे विचारों से जुड़ करके, अच्छे सत्संग से जुड़ करके अपने जीवन को हम लाभान्वित बनाएं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे जो महात्मा श्री लाल जी और उनके सुपुत्र मार साहब सीताराम जी और उनके भाई छोटे बड़े, उनका परिवार, उनके रिश्तेदार, पश्चात आप सभी भाई बहन, सभी के सहयोग से कितना बढ़िया ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम रहा।